नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दिस इज CA Dr. Manoj Kumar Gupta. I welcome in the conceptual word of FR, known as मनोज का FR. फ्रेंड्स, ये जो टिप्स फॉर स्टडी फॉर CA स्टूडेंट जो चालू हैं, उसमें आज है टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 का नाम रखा है हाउ टू क्लियर और पास बोथ ग्रुप्स within 2.5 month for CA इंटर एज वेल एज फॉर CA फाइनल। फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत कॉमन इशू देखा है। बहुत सारे होनहार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं ये जो उनको क्लियरिटी नहीं मिलती है, उस वजह से वो अपने आप को डिमोटाइज कर लेते हैं, या ऐसा लगता है उनको कि सर पता नहीं हमारा पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतना कम टाइम बचा है, अब कैसे करेंगे। तो वो सोच सोच के ही उस चीज में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं और उनकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है या एक्चुअल क्वालिटी है उसको सामने नहीं ला पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे बच्चों से सुनता भी हूं कि भाई CA बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए तो 10-10 महीने पढ़ना पड़ता है, 1-1 साल पढ़ना पड़ता है। हाँ फ्रेंड्स, पढ़ना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ठान लेता है, जिसके अंदर कुछ क्रेजीपन होता है कि नहीं आजा, क्या करना चाहता है, आजा, हम रेडी हैं तेरे से लड़ने के लिए, उन लोगों के लिए ये 2.5 मंथ में पूरा होना पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये उन्हीं क्रेजी लोगों को समझ आएगा जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये 2.5 मंथ में मेरे को दोनों ग्रुप क्लियर करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो फ्रेंड्स, इसी को मैंने आज का थीम रखा है टिप नंबर 4 कि हाउ टू क्लियर बोथ ग्रुप विद इन 2.5 मंथ। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूंगा कि क्लियर के साथ में वेरी गुड मार्क्स, और हो सकता है आपको रैंक भी मिल जाए अगर आपने ये सिस्टम फॉलो किया तो। एंड मैं बता देता हूं, ये वही लोग देखना जो क्रेजी हैं, जो जानना चाहते हैं और जो एक्चुअल में ऐसा करना चाहते हैं कि 2.5 मंथ में सर विल क्लियर बोथ ग्रुप। तो फ्रेंड्स, मनोज का FR आपकी हेल्प करने को रेडी है, राइट? क्या सिस्टम है, फटाफट सुन लीजिए। फ्रेंड्स, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है आपको कि जिसके अंदर हर सब्जेक्ट एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज हो जाए और आपको इसका प्रूफ टाइम टू टाइम मिलता रहे। माने ये नहीं है कि हमने स्टेज ऐसी बना लेनी है जो एक बार डायरेक्टली हमको पता चलेगा 2.5 मंथ बाद क्या हुआ है। नो, हर 10 से 15 दिन में आपको आउटपुट मिलता रहेगा कि आपकी पोजीशन क्या है। तो उसकी स्टेज क्या बनानी है, तो वो जरा मैं आपको सिस्टम बता देता हूं कि हमने 2.5 मंथ में अगर दोनों ग्रुप क्लियर करना है तो उसके लिए एक टाइम शेड्यूल में हमको 15 डेज फॉर 2 सब्जेक्ट फिक्स करने हैं। आई रिपीट, 15 डेज फॉर 2 सब्जेक्ट। उनमें से एक थ्योरी सब्जेक्ट होगा और एक प्रैक्टिकल होगा। जैसे अगर CA फाइल की बात करें तो एक FR हो गया जो कि प्रैक्टिकल हो गया, और एक थ्योरी हो गया। सपोज पहले फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ऑडिट या लॉ हो गया। सो आपको 2 सब्जेक्ट 15 डेज की एक टारगेट के साथ रेडी करना है, स्टार्ट करना है। उसमें क्या स्ट्रेटजी होगी कि आपको जो चीज अच्छी लगती है उसको बाद में पढ़ना है, और जो चीज आपको बोरिंग होती है उसको पहले पढ़ना है। माने जब फ्रेश माइंड है तब आपको उस चीज को, जैसे कई लोग प्रैक्टिकल वाले स्ट्रांग होते हैं तो प्रैक्टिकल को अपन साइड में रखेंगे, पहले हम थ्योरी को स्टार्टिंग के 4-5 घंटे जो अपन को स्टडी करनी है, जो स्टडी पैटर्न मैंने बताया हुआ है, वो स्टडी पैटर्न का हमको सिस्टमेटिक अप्लाई करना है। वो स्टडी पैटर्न में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि हमको उन एंटायर 5-6 आवर्स में जो हमने एक दिन में थ्योरी के लिए दिए, वो जो भी हमने स्टडी किया उसका एक समरी नोट्स होना जरूरी है, जिससे रिवीजन के टाइम पर हमारे पास टाइम अवेलेबल रहे। क्योंकि ये जो 2.5 मंथ है उसमें क्लियर होने में खाली सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि रिवीजन करना भी है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आज से तुम स्टडी चालू करें, मतलब 2.5 मंथ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। बिगिनिंग टू एंड मतलब बीच में हो सकता है आपने थोड़ा बहुत स्टडी की हो, लेकिन एक सिस्टमैटिक स्टडी यू स्टार्ट बिफोर 2.5 मंथ ऑफ द एग्जाम। उसमें रिवीजन भी करवाएंगे, मॉक टेस्ट भी लिखवाएंगे और सेल्फ टेस्ट भी दिलवाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जो मेरी टिप नंबर 3 थी
कि हाउ टू टेस्ट योरसेल्फ, तो वो टेस्ट भी करवाएंगे। तो अभी आपने क्या टारगेट बनाना है कि मेरे को 15 डेज में 2 सब्जेक्ट फिनिश करने हैं और 15 डेज में इसका आउटपुट मिलना चाहिए। अगर हमको बोथ ग्रुप विथ इन 2.5 मंथ क्लियर करने हैं तो अब उस टारगेट में आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स, तो मैं आपको बोलूंगा 12 to 14 आवर्स इफेक्टिव स्टडी डेली इन 15 डेज में, और 15 डेज में ही आउटपुट चेक करना है। क्योंकि कैसा है, जो सिस्टम मैंने बनाया है उसमें ये नहीं है कि अगर बिकॉज ऑफ सम रीजन आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं हो पाई, उतना आउटपुट आप नहीं निकाल पाए, तो भी आपको टेंशन नहीं होगी। जितना तुम करोगे उतना इफेक्टिव आउटपुट तुमको रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा। माने मैं जो सिस्टम बना रहा हूं वो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट का 15 डेज का टारगेट बना के चल रहा हूं, जिसके अंदर एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। थ्योरी को आपको पहले लेना है 4-5 घंटे, जिससे उसमें अगर बोरिंग होता है तो, अगर आप थ्योरी में स्ट्रांग हो, आपको प्रैक्टिकल से बोरिंग होता है तो प्रैक्टिकल को पहले लेना है। जो 12 to 14 आवर्स की स्टडी है उसमें जब तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश रहता है, वो कभी कभी किसी का मॉर्निंग में भी रहता है, किसी का इवनिंग में होता है, किसी का नाइट में होता है, जब भी तुम्हारा माइंड फ्रेश रहता है उस टाइम सबसे पहले उसी सब्जेक्ट उठाना है जो आपको बोरिंग लगता है, जिससे उसमें आप अपना इफेक्टिवनेस टाइम को यूटिलाइजेशन कर लो। और जो आपको अच्छा लगता है वो तो आपका माइंड खराब भी रहेगा तब भी काम करेगा, बराबर। सो पहला आपको ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 15 डेज में 2 सब्जेक्ट का टारगेट बना लिया, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, और मेरे को 12 to 14 आवर्स में से 4 to 5 आवर्स उस सब्जेक्ट को देना है जिसमें मैं बोरिंग फील करता हूं, उसको पहले देना है, और उसके बाद में बचे हुए टाइम को मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या जो आपको अच्छा लगता है उसमें आपको देना है। अब इसके टाइम पर आपको क्या करना है, डेली जब आप शाम को रात को जब सोते हो, मतलब आपका जब फाइनल स्टडी खत्म हो जाती है, फुल डे का टारगेट अचीव हो जाता है 12 to 14 आवर्स, तब आपको एक कंपलसरी नोट बनाना है। क्या नोट बनाना है कि आज का मैंने टारगेट क्या सेट किया था, जो भी स्टडी का आपने टारगेट बनाया हो कि आज मेरे को 2 सब्जेक्ट फिनिश करने हैं या 2 चैप्टर फिनिश करने हैं, इसको थ्योरी में मेरे को 1 चैप्टर फिनिश करना है, तो जो भी आपने टारगेट बनाया है क्या आपने वो अचीव किया, तो आपको नोट लिखना है। अगर नहीं किया तो रीजन एनालाइज करना है कि आखिर मैंने सोचा था ये लेकिन हुआ क्यों नहीं, क्या मेरी कैपेसिटी पूरी यूटिलाइजेशन हो चुकी है या मैं कहीं लैग कर रहा हूं, कहीं मैं रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं चला गया हूं। ऐसी चीजों को आपको एनालाइज करना है बिफोर स्लीपिंग या बिफोर कंप्लीशन ऑफ योर एंटायर डे। आपने 12 to 14 आवर्स के बाद में ये आपको कंपलसरी नोट करना है कि शाम को मैं सोने से पहले एक बार ये जो मैंने अचीवमेंट बनाया था, मैंने जो टारगेट बनाया था, क्या मेरा अचीव हुआ है, नहीं हुआ है तो उसके रीजन क्या है, जिससे नेक्स्ट डे का टारगेट बराबर हो। एक नोट ये करना है। दूसरा नोट क्या करना है कि हमने जो भी स्टडी किया है उसके नोट्स बनाना मैंडेटरी है। याद रखो फ्रेंड, देखो आज आप ये जो 2.5 मंथ का प्लानिंग बना रहा हूं उसमें आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा विद इन 2 मंथ। विद इन 2 मंथ आपके 8 के 8 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, चाहे आप इंटर में हो चाहे आप सीए फाइनल में हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके बाद में उनको रिकलेक्ट भी करना है, उसके लिए नोट्स बनाना मैंडेटरी है। सो रात को सोने से पहले एक आपको नोट करना है कि मैंने जो भी अचीवमेंट टारगेट बनाया आज अचीव हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो उसके रीजन क्या है, और नेक्स्ट डे का टारगेट भी बना लेना है। सेकेंड, हमको नोट्स लिखना है, जो भी हमने आज स्टडी किया है कि उसको रिकलेक्ट कैसे करना है, उसकी तैयारी भी उसी दिन करके छोड़ देनी है। एंड फ्रेंड्स, थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सेलिब्रेशन। सो सेलिब्रेट योरसेल्फ, माने आपने ये जरूर होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला। माने आपने टारगेट बनाया, सपोज 2 चैप्टर में फिनिश करने वाला हूं, एक थ्योरी का चैप्टर फिनिश करने वाला हूं, और बिकॉज ऑफ सम रीजन वो नहीं हुआ, तो आप एनालाइज कर लो कि रीजन क्या रहे। रीजन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि यहां ये फॉल्ट हुआ है, कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम मैं उसको इंप्रूव करूंगा। लेकिन आज मैंने जो किया है उसको मेरे को एक सेलिब्रेशन जरूर करना है, अपने आप को बोलना जरूर है, यार मजा आ गया। मतलब रात में सोने से पहले एक सेटिस्फैक्शन लेवल होना बहुत जरूरी है। अगर आप खाली माइंड में टेंशन के साथ सो जाओगे तो ना तो आपकी नींद पूरी होगी, ना ही तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। इसलिए मैंने बोला ना, इस वीडियो को वही देखना जो क्रेजी लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमको 2.5 मंथ में जो सर टेक्निक बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों ग्रुप क्लियर करना है, बल्कि थोड़ी और अच्छी मेहनत कर ली तो हो सकता है रैंक भी आ जाए। ओके, सो सेकेंड पार्ट, आपने नोट बनाया कि मेरे को नोट रखना है, एक सबसे पहला कि मैंने जो भी टारगेट बनाया अचीव हुआ कि नहीं, दूसरा मैंने नोट्स बना लिया, और तीसरा मेरे को सेलिब्रेट करना है अपने आप को कि हाँ आज तो मजा आ गया, इतना स्टडी कर लिया, आई एम एंजॉय। अब मैं एकदम रिलैक्स होके गॉड को थैंक यू बोल के सो सकता हूं। ओके, इस सिस्टम के हिसाब से आपने 15 डेज के अंदर
ये दोनों सब्जेक्ट खत्म करना है। और अगर बिकॉज ऑफ सम रीजन नहीं हुए हैं तो आफ्टर 15 डेज तुम्हारा थर्ड पार्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे एनालिसिस। जो एनालिसिस आप पूरे 15 डेज का करोगे, लेकिन अचीव हो तो खुश होना है, अचीव ना हो तो डबल खुश होना है। रीजन क्या है कि आपने अपनी कोशिश पूरी की और कोशिश के अकॉर्डिंग आप जाओगे। मेरे को पता है फ्रेंड्स, 99% केस में आप जो सोच रहे हो वो होने वाला है। इसके लिए अपने जो बोलते हैं ना कि क्रेजीपन लोग होते हैं, उनकी जो अपने आप को बोलने की शक्ति होती है कि नहीं होने वाला है, जो विल पावर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जो थिंकिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। बोलते हैं नहीं हम कर सकते हैं। तो इसके लिए अपना जो विश्वास है, अपना जो सेल्फ मोटिवेशन है, उसको आपको कंटिन्यू रखना है। अगर अचीव हो गया तो आपको खुश, नहीं हुआ तो आपको एनालाइज करना है और पता लगाना है कि अभी मेरे को कितना एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। और अकॉर्डिंगली ये मैंने आपको जो 8 सब्जेक्ट का पार्ट बनाया है बोथ ग्रुप का, हम हो सकता है अभी 2.5 मंथ है, तो हम इन 2 सब्जेक्ट को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेंगे, हम नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो माइंड में सिस्टम है ना, वो 2 सब्जेक्ट जैसे ही हमारे पॉकेट में आ जाएंगे, हम इन 2 सब्जेक्ट को हमारे सिलेबस में से हटा देंगे, बोलेंगे अब हमको खाली 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट जब आ जाएंगे तो फिर हम वो 2 सब्जेक्ट और हटा देंगे, बैलेंस हमारे 4 सब्जेक्ट ही हमको स्टडी करने। माने यहां से जो बर्डन है ना वो साइड में करते जाना है। क्योंकि अगर वो नहीं किया तो 8 का 8 सब्जेक्ट में ये बाकी है, उसमें वो बाकी है, इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, बच्चा ग्रहण में ही पड़ा रहता है, वो जो चक्रव्यूह होता है ना उसमें फंसा रह जाता है। तो हमको उस चक्रव्यूह से बचने के लिए इस 15 डेज के बाद में एनालाइज करना है कि मेरा 15 डेज का टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। अगर हो चुका है तो देयर इज नो क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए। नेक्स्ट 15 डेज के लिए अगेन आपको सेम सिस्टम अगेन फॉलो करना है। जब आप नेक्स्ट 15 डेज के लिए पकड़ोगे तो आपको अगेन सोने से पहले एक नोट बनाना है या नोट एनालाइज करना है अपने आप को कि भाई मैंने जो आज किया टारगेट वो अचीव हो चुका है, मैंने नोट्स बना लिए हैं और अपने आप को सेलिब्रेट कर लिया है। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन, अगर सपोज एनालाइज में आपका यस है, आपका टारगेट अचीव हो चुका है, टारगेट इज अचीव, देन नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नो हो गया, टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो भी हताश नहीं होना है, क्योंकि यहां पर ABCD से लेके XYZ तक हमारे पास ऑप्शन हैं, जहां पर हम हर चीज में जीतेंगे। क्योंकि मैं कभी हारता नहीं हूं, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। तो अब आपको सेकंड पोजीशन को समझना है कि अगर सपोज अचीव नहीं हुआ तो क्या करना है। तो आपको वापस उन्हीं 2 सब्जेक्ट पे अड़े रहना है और सोचना है कि ये पूरा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है तो नेक्स्ट 15 डेज गिव फॉर देम ओनली। फिर हम हमारा टारगेट को जो हमने सोचा है दोनों ग्रुप का, उसके बजाय एक ग्रुप पे आने पे मजबूर हो जाएंगे। रीजन कि हमारा पर्पज है कि कुछ तो मिले। मैं तो चाहता हूं कि दोनों ग्रुप ही निकलने चाहिए, लेकिन अगर बिकॉज ऑफ सम रीजन आपका इस प्रॉब्लम आ गया कि आप अचीव नहीं कर पाए, तो हताश नहीं होना है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो इसके लिए अगर ये 15 डेज में आप बिकॉज ऑफ सम रीजन आपने पता लगाया कि नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट 15 डेज पहले तो आप नेक्स्ट 2-3 डेज देखे देखिए कि आपका अचीव हो पा रहा है क्या। नहीं हो पा रहा है तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट 15 डेज यू थिंक अबाउट और यू डू अगेन द सेम पार्ट सो दैट आपका 100% पूरा हो जाए। लेकिन याद रखना, जब तक ये 100% पूरा ना हो जाए, नेक्स्ट सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि हमारे माइंड में हमको 2-2 करके हमारी पॉकेट में रखना है कि 2 पहले सब्जेक्ट खत्म हो गए तो हमारे पॉकेट में आ गए, नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट खत्म होंगे वापस हम उनको अपनी पॉकेट में रखेंगे। सो इसके लिए ये एनालाइज 15 डेज के बाद में आपका डिसाइड करेगा कि अब आगे के लिए आपको नेक्स्ट नए 2 सब्जेक्ट लेने हैं कि इन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू रहना है। एंड फ्रेंड्स याद रखो, ये जो सिस्टम बन रहा है उससे वो सब्जेक्ट तुम्हारा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप उसमें एग्जामिशन 100% क्लेम करोगे, तो आपको ये भी सिक्योर हो गया कि ये सब्जेक्ट मेरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स देखो मैंने ये बताया, ये सिस्टम मैंने क्रेजी लोगों के लिए बनाया है जो चाहते हैं कि हम इस 2.5 मंथ के पीरियड के अंदर हमारे टारगेट को अचीव करेंगे, दोनों ग्रुप क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ये स्ट्रेटजी है। बाकी का ये सब प्रैक्टिकल होता है, कोई मैं मैजिक वाली बात कभी नहीं बताऊंगा। जो पॉसिबल हो सकता है सामने से वही आपको पॉसिबिलिटी बताई जाएगी। इन सब चीजों में फ्रेंड्स मैं आपको बोलूंगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट से डर लगता हो, स्पेशली FR से, तो मैं आप में उसकी हेल्प कर सकता हूं। उसके वो 80-20 का कॉन्सेप्ट है, उस बेस पर वो सब्जेक्ट कैसे भी कर लेना आप।
7 to 8 डेज के अंदर तुम्हारा वो सब्जेक्ट तुम्हारी पॉकेट में आ जाएगा, चाहे वो न्यू कोर्स हो चाहे वो ओल्ड कोर्स हो। तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, और उस सब्जेक्ट के बेस पर आप चाहो तो बाकी के सब्जेक्ट भी ऐसे ही वे में कन्वर्ट कर सकते हो कि सर ने जब एफआर को इतना इजी बना दिया है तो बाकी का सब्जेक्ट भी ऑटोमेटिक इजी हो ही जाएगा, बराबर। बट स्टिल फ्रेंड्स, आपको जो भी डाउट लगता है या जो भी आपको इस चीज में फील होता है कि सर थोड़ा सा एलेबरेट और करिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है क्या, या आप कोई पर्टिकुलर चीज को नहीं कर पा रहे हो, या बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपको ये सिस्टम थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आया है। क्योंकि मैंने बताया ना, ये सिस्टम क्रेजी लोगों के लिए है, और आप क्रेजी हो तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी आपको सजेशन हो, जो भी आपके डाउट हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आई विल रिप्लाई फ्रेंड्स। इसके अलावा आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अभी चूंकि एग्जाम में 2.5 मंथ ही अराउंड बचा हुआ है, मैं बच्चों के साथ अवेलेबल हूं एनी टाइम। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9987078546। आई रिपीट 9987078546। सो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है। बट एक ही टारगेट रखो कि इस बार 100% क्लियर होना है और नाम के आगे सीए की डिग्री लगाना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, बाय बाय।